हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आपकी मंजूरी के लिए ये करारदाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस अमल का ये इजलास इस अज़्म का इजहार करता है और ऐलान भी कि कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद थे, कायद हैं और इंशाअल्लाह कौन उम्मीदवार हो सकता है जिसे हम पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब करें? मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम प्रपोज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल उठता है जनाब कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा जो है शुरू से लेके आज तक, चाहे वो चौधरी निसार साहब के साथ हो, चौधरी निसार साहब के अलावा हो, अकेले में मिले मियाँ नवाज शरीफ साहब से, वो हमेशा ये कहते रहे कि जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट, टूवर्ड्स द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, टूवर्ड्स द जुडिशरी, उसको ज़रा कर्टेल किया जाए, उस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए, उस पर ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी किसी ने सुनी नहीं। एक हमारा कल्चर भी है और ये पंजाब में तो ज़्यादा बड़ा असर रसूख रखता है कि बड़े भाई जो भी कह दें उनको मान लिया जाता है, वो जो भी कहें, गलत कहें सही कहें, उनकी बात को रद्द नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ साहब हो, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हो, वो हमेशा उन्होंने एक ही लाइन को टो किया और वो ये थी कि जनाब जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं जाना, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना और उसके अलावा जो भी मसाइल हैं उन पर डिस्कशन या उनको जनाब क्रिटिसाइज़ करना है तो ज़रूर करें, लेकिन उसके अलावा नहीं। इमरान ख़ान को क्रिटिसाइज़ करना है, इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, तो शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जलसे में जो शुरू किया सब कुछ, वो जनाब यही किया कि जनाब इमरान ख़ान ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके अलावा ना तो उन्होंने हिट किया इस्टेब्लिशमेंट को, ना उन्होंने हिट किया जुडिशरी को। एक और जो जहनों में, एक लोगों के जहनों में एक जो बात है, जो सवाल है, वो ये है कि ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऑफ़िस से उतरने के बाद हुआ। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऑफ़िस छोड़ना पड़ा प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद ये सारा इशू खड़ा हुआ और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और मरियम बीबी ने भी साथ साथ बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया इस्टेब्लिशमेंट को भी और जुडिशरी को भी। लेकिन कभी इस किस्म की आवाज़ नहीं आई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। लोग ये कहते हैं कि जनाब एक भाई जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ही वॉज एक्टिंग एज अ बैड कॉप एंड मियाँ शहबाज शरीफ साहब वॉज एक्टिंग एज अ गुड कॉप। वो भी एक लोगों के जहनों में बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून का उनको चार्ज मिल गया है, और ये पहली मरतबा नहीं मिला, इससे पहले भी 2 मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक्टिंग चार्ज संभाल चुके हैं, एक्टिंग तो नहीं लेकिन चार्ज संभाल चुके हैं मुस्लिम लीग नून का एज अ प्रेसिडेंट। और लेकिन अब आगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एटीट्यूड क्या होगा और पूरी मुस्लिम लीग जो है वो क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के एटीट्यूड के साथ चलेगी कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना हो, एंटी जुडिशरी ना हो, या इसमें भी 2 यहाँ पे ग्रुप्स होंगे, एक नवाज शरीफ साहब वाला जो कहेगा जनाब के एंटी इस्टेब्लिशमेंट चले, और जनाब एक शहबाज शरीफ साहब वाला कि जो कहेगा कि नहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलना। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसी पे मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में सियासत जो है इसी पे उसका सारा ग्राफ चलेगा, उसी पे सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से, रहमत अली राजी साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी और मेरे उस्ताद रह चुके हैं, वो मौजूद हैं। पलवत शाह मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा मुस्लिम लीग काफ से भी मैं रिप्रेजेंटेशन लूँ, और नून लीग वालों को शायद मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ और नून लीग वाले शायद मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए शायद उनके पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जनाब राना मुबशर के पास मत जाना। ये किसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं नून लीग में जो राना मुबशर को समझते ये हैं कि जनाब ये न्यूट्रल बात करेगा, ठीक है, क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेगा, हमज़ा शहबाज शरीफ पे भी करेगा क्रिटिसाइज़, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ के बारे में एक ज़रूर बात कहता चलूँ कि जब मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था तो एक हमज़ा शहबाज शरीफ ही था जो पूरे लाहौर में फिरता था, अकेला फिरता था और अकेला होटलों में बैठता था और अकेला ही सारी हीट फेस करता था। उसके बाद उस पर ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। आप हमज़ा शहबाज शरीफ पे क्रिटिसाइज़ करें, पक्के पैरों पे करें, हवा में मत करें, पक्के पैरों पे करें तो फिर बात बनती है और ज़रूर करें। मेरा कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन पर क्रिटिसाइज़ ना करें, शहबाज शरीफ साहब पे भी क्रिटिसाइज़ करना है, पक्के पैरों पे ज़रूर करें, खुल के करें, लेकिन पक्के पैरों पे। लेकिन मुस्लिम वाले आते हैं आज मेरे पास या नहीं आते हैं वो अभी देखना है जी। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा रहमत अली राजी साहब से। रहमत अली राजी साहब इज़ वेरी आउटस्पोकन। रहमत अली राजी साहब, डू यू थिंक कि स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नून की चेंज हो जाएगी कि जनाब अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी बयानात मुस्लिम लीग नून की तरफ से आने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे जी? देखें, ये जो उन्होंने किया है, जिस तरह भी है मशवरा, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ का ये मशवरा था कि वो आ जाएं, क्योंकि उनकी राज दलारी या नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि दोनों को कोई टाइम ना दिया जाए, और जलसों में भी वो उनको ही भेजा, इनको नहीं बुलाया। अब अगर ये कर दिया तो मेरी नज़र में ये ज़्यादा नहीं तो 50% बचत हो गई है मुस्लिम लीग की, कि वो जो लोग उडारियाँ मार रहे थे, कहीं और जा रहे थे, शायद इतने को वो रुक जाएं। और जो रवैया उनका है, जो नवाज शरीफ साहब का है या दूसरा, उससे कुछ नहीं मिलना उन्हें पता उनके केसेस जो हैं वो नाकाबिल तरदीद हैं करप्शन के, और पहले भी उन्होंने काफ़ी सज़ा भुगत ली है और आइंदा भी भुगतेंगे। उनका मुस्तकबिल अब नहीं है। उनका मुस्तकबिल यही था कि आप अगर नायब का कोई कोर्ट है वो आपको सज़ा देती तो हो सकता है हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे दे या सुप्रीम कोर्ट ही रिलीफ दे दे। आप उनको माँ बहनों को गालियाँ तक निकालते रहे हैं, वो ऐसे हैं। और बीबी का भी यही काम है। मैं समझता हूँ कि ज़फ़र के क्या नाम थे उनके, जो बहादुर शाह ज़फ़र, तो उन्होंने जब उन्हें निकाला गया तो वो उन्होंने अपने बच्चों से या उनसे कहा कि आपको टाइम दे दें कि मैं घंटा डेढ़ घंटा बच्चों को पढ़ा सकूं। तो उनका रवैया ये था कि क्या आप अभी भी इक़्तिदार के भूखे हैं? तो यही हाल ये है कि मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहबा ये चाह रही हैं कि बाप मेरे के मौजूदगी में तो मुझे कुछ नहीं मिलना। उसने पहले तो अपने बाप का बेड़ा गर्क किया, फिर पार्टी का बेड़ा गर्क किया और फिर ख़ानदान का बेड़ा गर्क किया। अब अगर ये फैसला किसी ने भी करवाया है या किस तरह भी है, इन लोगों का तो नहीं लगता मुझे, और इससे जरूर लीव मिलेगा। और ये जो उनका मौक़िफ़ था चौधरी निसार का या शहबाज शरीफ का, मेरा ख्याल है कि हुकूमतों में, सियासी जमातों में यही होता है कि आप पॉजिटिव बात करें, अपनी गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, जो मामलात है उनको अवाम उनसे खुश हूँ। आपके ख्याल में रहमत अली राजी साहब, मेरी आवाज बताई है उन्होंने खरबों में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में लगे रहे। और उसका जी ये जज बड़े ऐसे हैं, वो फौज जो है वो मेरे साथ ये कर रही है, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, रहमत अली राजी बता भी नहीं सके। रहमत अली राजी साहब, आपको ये लगता है कि फैसला किसी और से करवाया गया है, तो किससे करवाया गया है? मुझे लगता है कि ये फैसला मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नहीं है। किसका है? इनको हो सकता है कि जो दबाव था, जो लोग बाहर जा रहे थे दूसरी पार्टी में, अच्छा, तो हो सकता है ये किसी ने कन्वे किया हो कि आप बिल्कुल फारग हैं, आपकी पार्टी फारग है और बहुत सारे जो बटेरे हैं या तोते हैं वो उड़ने वाले हैं। अच्छा, चले मैं एक बात आपसे शेयर करता चलूँ। मलक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से, बड़ी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त करने के लिए अपना तहिया कर लिया है। लेकिन मलक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।
मैंने अभी एक किसी और टीवी चैनल पे हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मलिक साहब, आज 7 बजे शाम को, एंड आई वाज इनवाइटेड इन दैट शो एज अ गेस्ट। तो मलिक साहब, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि उस वक्त शेयर की थी, उस पर बात नहीं हो सकी। मलिक साहब, कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए जहांगीर तरीन के पास, और जहांगीर तरीन के पास जो लोग बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के, जो नाराज़ हैं ऑब्वियसली फॉर वन रीज़न और द अदर, एंड दे आर सिटिंग विद जहांगीर तरीन, एंड जहांगीर तरीन इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि उन लोगों को मैनिपुलेट करके, ल्योर इन करके पीटीआई के रैक्स में अंदर लेके आ जाएं। डू यू थिंक दैट इज़ हैपनिंग आफ्टर दिस थिंग, जब शहबाज शरीफ साहब इज़ द हेडिंग द पार्टी नाउ, और ये सारी चीज़ें फिजल आउट हो जाएगी अब? शुक्रिया राणा साहब। देखें, ये एक तासुर तो उभरा था उस वक्त जब 203 पर वोटिंग थी नेशनल असेंबली में, और उस तासुर ये था कि जो लोग उसमें प्रेसिडेंशियल वोट के लिए नहीं आए, बिल में वोट करने के लिए, तो वो शायद वो अरकान हैं जो कि कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनमें से कुछ तो वो थे जिनकी लेजिटिमेट रीजनिंग्स थी, जो कुछ लोग मुल्क थे या जिनकी पार्टी के साथ एक बड़ी पुरानी स्टैंडिंग है जी। कुछ के मुतल्लिक ये था कि ये शायद जो अभी लोग नहीं आए इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एंड देन अपेरेंटली बाद में कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी ऐसे रहे जिनमें कुछ ये अंदाजा होता था कि कुछ अफराद की खफगी है। अच्छा, ये कहना कि उनकी खफगी जो है वो बहसीयत जमात पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी कोई ऐसी कोई उनकी ग्रीवियंस पैदा हो गई है जिसकी वजह से वो पीछे हटते हैं और वो शायद किसी और जमात में चले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। अच्छा। कुछ जैसे लोकल रीजनिंग्स हैं, जैसे आपने तारिक महमूद साहब का देखा कि अब गुजरांवाला की एक नेशनल असेंबली की सीट कम हुई है। अब वो जो सीट कम हुई है वहां पर खुरम दस्तगीर साहब, ऑब्वियसली वो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं और उनके सिंस हिज फादर्स टाइम एक उनकी बड़ी स्टैंडिंग भी है, और वो मियां तारिक साहब भी हर सूरत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनको अपनी सूटेबिलिटी मिली पीटीआई के साथ कि उन्होंने इस हल्के के अंदर इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना ही है तो मुस्लिम लीग नून तो उनको टिकट नहीं देगी। तो ये लोकल रीजनिंग्स कुछ हो सकती हैं जो हर इलेक्शन से पहले कुछ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो अपनी डिमांड बंदों की पार्टी के साथ होती है उसकी बुनियाद पर शायद कोई एक दो शफल जरूर हो जाए, लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि एन ब्लॉक कुछ लोग पार्टी को किसी पॉलिसी से इनहराफ की वजह पर, किसी तहफ़्फ़ुज़ात और इसकी वजह पर वहां पर कुछ लोकल एडजस्टमेंट्स के इश्यूज हैं, उस पर हमें 2 4 5 लोगों का पता है जिसपे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि उनकी शायद कोई और मेजोरिटी वो साउथ की साइड पर है, जैसे रहीम यार खान में हमें आइडिया है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकती है बात, और इसी तरह से हमें कुछ अंदाजा है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम हुई हैं पंजाब के अंदर कुछ 7 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। सो दैट वोंट बी अ ब्लो टुवर्ड्स द पार्टी एज अ डिफेक्शन ऑन अ रीजनिंग के कोई किसी की पॉपुलैरिटी को गेज करके जा रहे हैं। और अगर ये पैमाना था सर, तो फिर लोधरा के इलेक्शन ने तो बिल्कुल इसको यकसर जो है वो मुस्तरद किया इस पैमाने को, और फिर जहां पर मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि जुबिलेंट क्राउड्स, ये पंजाब में ये जरूर होता था कि मलिक साहब, यू हैव अ लॉजिकल पॉइंट। आपका पॉइंट बड़ा लॉजिकल है कि जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं उनके पास कोई और ऑप्शन रहती नहीं है शायद। ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है आपका कि उनको शायद मुस्लिम लीग नून टिकट ना दे सके और इसलिए वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉर वन रीज़न और दी अदर आई वुड से आई वुड रिपीट माई सेल्फ, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट जो आपने रेज़ किया है। उसके अलावा अगर आप डिफेक्शन की बात करें तो डिफेक्शन एज सच आपको नज़र नहीं आ रही, और वो मुझे ठीक कह रहे हैं आप, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर सकता। बट एट द वेरी सेम टाइम डू यू थिंक के आइंदा आने वाले इलेक्शंस में मलिक साहब, डू यू थिंक के ये जो हॉस्टाइल एटीट्यूड था मियां नवाज शरीफ साहब का टूवर्ड्स द जुडिशरी एंड टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट, ये कंटिन्यू रहेगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी, या इसमें कमी आएगी थी? देखिए वर्षद, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन टुडे कि ये दो चीजों पे बहस खोलता है। एक तो वो आइडियोलॉग अप्रोच थी और उसमें एक हार्श लाइन थी, एक हॉकिश एटीट्यूड था, जिसमें मियां साहब जब बाहर निकले और उनके साथ कुछ हमारे मुस्लिम लीग नून के
वो साथी थे जो ये बात बड़ी शदोमत के साथ करते थे, ना सिर्फ के जजमेंट के कंटेंट को बल्कि उस बेंच को भी हद से तनकीद उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने एहसास दिलाया अदारों को कि जो मुनसिफ का किरदार है वो मुनसिफ का किरदार ये नहीं होता कि आपने किसी किस्म के प्रेशर्स लेने हैं। ऑन द अदर हैंड एक सोच अमलियत पसंदी की भी थी, प्रैग्मेटिक अप्रोच भी थी, जिसमें यह था कि झगड़ा ना किया जाए, कैजुअलिटी हो गई है, नुकसान हो गया है, जिसमें चौधरी निसार साहब वोकल हुए बहुत ज्यादा। फिर आपके सामने शहबाज साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, एक पब्लिक पोजीशन है। लेकिन किसी सूरत भी, दोनों सूरतों में जो मियां साहब के साथ हुआ है उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब ये मैं तो खुद एक वोट की क्रिएशन हूं, मैं अगर दलील की बुनियाद पे बात करूं तो मैं कैसे ये तस्वुर कर लूं कि 143 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा जाएगा और वो सब्स्टिट्यूट करना where does the Supreme Court stand? सी सुप्रीम कोर्ट फिर कहाँ पे खड़ी है? नहीं देखिए, मैं आइडियोलॉजिकली तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कह दे, सुप्रीम कोर्ट है और एक ट्रस्ट और एक कोड रहना चाहिए कि मैं किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट की तकरीम के अंदर फर्क न डालूं। लेकिन जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं मुल्कों के अंदर, अदालतें अपने आप को उन सियासी फैसलों से सिर्फ इसी बुनियाद पर दूर रखती हैं कि जब उनके फॉलो आउट्स आते हैं और वो पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो फिर उसमें एग्रेशन भी आ जाती है, फिर उसके अंदर आपके फैसलों के ऊपर जब तनकीद आती है तो लेकिन मलिक साहब, आई लाइक इंटरप्ट यू ओवर हियर, लेकिन अगर आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सियासी फैसले हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, तो उससे अब्सटेन करे, दे शुड लाइक स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग? सर ये मैं ये द रीजन आई एम सजेस्टिंग दिस इज कि ये इस मुल्क में कोई नया फिनोमेना नहीं होगा। देन हु इज गोइंग टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स? देन हु इज गोइंग टू डिसाइड द एलिगेशंस? मैं अर्ज करता हूँ सर कि देखिए, इसमें एक बहस पाकिस्तान में खुली क्योंकि बहुत से ममालिक की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शंस जो होती हैं वो अपने मकामी हालात पर तरतीब दी जाती हैं। तो पाकिस्तान में एक बहस इवन एट द COD टाइम भी खुली, उससे कबल भी ये थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वाक़े के बाद भी ये बहस रही, उससे पहले नजरिया जरूरत की जजमेंट के बाद से लेके को 5 दहाइयों से ये बहस खुली रही कि कुछ एक ऐसी एपेक्स कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, जो इश्यूज को रिजॉल्व करे और वो रोजमर्रा के बाकी मसाइल से हटकर एक मामला ऐसा करे, तो फिर उस सूरत में ये बहस इन्हीं बुनियादों पर खुली थी। मैं आपको एक केस का रेफरेंस दे सकता हूँ कि ये 1975 की दिहाई में ये खान अब्दुल वली खान साहब की पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, सिमिलर स्क्रूटनी और टेस्ट से गुजरी जब उनको अपना नाम बदलने के लिए अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप नेशनल अवामी पार्टी यानी नैप अपना नाम नहीं रख सकते, और फिर उसके ऊपर इल्जाम ये लगा कि आप सियासी। मलिक साहब थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ से, दैट्स लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम। वो एग्जांपल जो दे रहे, आई नो यू आर अ वेरी गुड लॉ स्टूडेंट जी, बट एट द वेरी सेम टाइम दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ओवर हियर मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था, जो एलिगेशंस थे, दैट इज लाइक ऑन आई वुड से हाउ डिड ही अचीव ऑल दिस मनी फ्रॉम, वेयर डिड ही गेट ऑल दिस मनी फ्रॉम? बेसिकली इशू ये था जिसका मनी ट्रेल का मियां साहब कोई जवाब नहीं दे सके। सो इट्स आई वुड से इट्स लाइक डिफरेंट जी, वो थोड़ा सा। साहब आपका कहना दुरुस्त है और ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। देखिए, अगर हम इस बात को इसी तरह से ले लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सजा मिली यानी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन किसी पैसे लेने या देने की बात पर नहीं, वो किसी पनामा के फैसले पर नहीं, वो एक नॉन डिक्लेरेशन पर सजा हुई। और उसकी इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जब आप सजा देते हैं तो उसको डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करते, आप एक इलेक्टेड मैंडेट को इतना हार्शली उसको बिल्कुल निगेट नहीं कर देते। सजा प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। आपने मुअत्तल कर दिया, जिसका कर देते हैं। आप ठीक जा रहे थे, कम से कम आप हकैक की तरफ तो जाए ना, कि जाहिर है कि अदालती जो नैब की कोर्ट है उसने जो इल्जामात है उनका देखना और वो हो रहा है, तो आप कहें जी उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने कर दिया, ये छोड़ दें आप, बहुत हो गई है सारे। रहमत अली राजी साहब और मलिक साहब एंड रहमत अली राजी साहब एंड पलवशा रिजाज चौधरी साहब, मैं पैनल है उससे मैंने कहा था कि मैं एक छोटी सी एक चीज़ सामने रखना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के, और वलीमा हुआ, बड़ी पर्सनल सी बात है, मुझे पता नहीं करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो मैं कर ही देना। लेकिन वलीमा हुआ, बड़े सिलेक्टेड से लोग आए, उसमें
इमरान खान साहब के वलीमे पे, और उस पे जो PTI वालों की भाभी हैं और उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी और जाते हुए उन्होंने वो चादर जब उन्होंने फिर एक दफ़ा वो की कहने ने लपेटी तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को एक कमेंट दिया। वो कमेंट भी मैं शायद डिस्कस ना कर सकूं, लेकिन लगता ये है कि जहांगीर तरीन साहब से उसके बाद इमरान खान साहब ने बड़ी जस्टिफिकेशनें दी जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन मैं वो जस्टिफिकेशन भी नहीं बता सकूंगा शायद, क्योंकि बहुत पर्सनल हो जाएगा। और जो जाते हुए जो कमेंट्स दिए जहांगीर तरीन साहब को वो भी मैं शायद ना बता सकूं, लेकिन लगता ऐसे है कि एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी इन PTI। और PTI के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी कोई नहीं थे, वो जो 20-25 लोग बुलाए थे वलीमे पे उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं थे। सो समथिंग इज़ फिशी इन PTI। पलवशा, इज़ लाइक एवरीथिंग हंकी डोरी इन PTI, डू यू थिंक सो? देखिए ये तो आपको PTI वाले बता सकेंगे। नहीं, मैं PTI को पूछ के तो मैं मेरे खिलाफ सारे सोशल मीडिया टूर पड़ेंगे। नहीं, ये तो इसका तो वलीमे का भी मुझे इल्म नहीं, और वहाँ कौन था और कौन नहीं था और क्या हुआ आपने भी नहीं बताया। बता दो दिया और मैं सारी गल्ला ऑन एयर तो नहीं दस सकता ना। इतनी समझ आई है फिर। अच्छा जी, बात ये है कि टॉपिक भी वापस आ जाना चाहिए। अच्छा चलो। आपका आज मैं तज्जिया देख रही थी जो शायद थोड़ी देर पहले आप एक और चैनल पे आप बात कर रहे थे। जी। और लग ये रहा था कि आपकी बातों में एक उम्मीद की किरण है कि शायद चीज़ें जो हैं वो महाजराई से कदम पीछे हट। जी बिल्कुल वही तज्जिया था शायद आप। जी। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ यहाँ रखूँगी, क्योंकि लोधरा के जलसे के बाद यही आपका जो होपफुलनेस थी आपकी बातचीत में, काफ़ी लोगों को खुशफहमी थी कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब वहाँ थे, उनकी मौजूदगी में मियाँ साहब ने उस तरीके से बमबारी नहीं की अदलिया पे जो वो करते हैं। लेकिन आज जब वो शहबाज शरीफ साहब को कमान सौंप रहे थे टेम्परेरीली, तो उन्होंने जो अपने दाएं बाएं शहबाज शरीफ साहब को और वज़ीर आज़म साहब को बैठाकर जो एक बड़ी खुली बात की है, उससे पहली बात है कि वो लोधरा के बाद जो खुशफहमी में मुब्तला थे उनकी खुशफहमी दूर हो जानी चाहिए। बयानिया वही है जो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुल के बयान कर दिया है कि वो नहीं मानते, और उन्होंने शहबाज शरीफ को अपने साथ बिठाकर ये पैगाम दिया है न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को, पूरी पार्टी को, कि वो बयानिया मुस्लिम लीग का बयानिया है, ऑफिशियल बयानिया, और उससे एक कदम पीछे वो हटने वाले नहीं हैं, और ना उनके लहजे में तलखी जो है वो किसी कदर कम थी। दूसरी बात जो उन्होंने एक बड़ी इंडिकेशन ये भी दी है, चौधरी निसार को ना बुलाकर या उनको उस मीटिंग में से बाहर रखकर, कि जो उनके इस बयानिए से इख्तलाफ रखेंगे, जो भी उस पार्टी में मियाँ शहबाज शरीफ से लेके चौधरी निसार तक इस बयानी से मुखालफत करता है या इख्तलाफ रखता है, उसकी मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। तो आपका मतलब है चौधरी निसार साहब इज आउट? अब इसमें किसी को मुझे पता नहीं कि ऑफिशियली आउट है या नहीं, लेकिन आज जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में हो सकता है चौधरी निसार साहब खुद ना आए हो। अभी एहसन इकबाल साहब का इंटरव्यू चल रहा था कहीं, और उन्होंने कंफर्म किया, मैं देख रही थी कि सबको दावतनामे दिए गए और लिस्ट में चौधरी निसार साहब का नाम नहीं था। अच्छा। लिहाजा इसमें अब इब्हाम नहीं रहना चाहिए कि ये उनका बिल्कुल नहीं बुलाया गया। अच्छा, ये उनका एक ऑफिशियल बयानिया है, इसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं है। और जब एक सुप्रीम लीडर उस पार्टी की, जो आज शायद वो कायद ताहयात मुंतखब हुए हैं, जब वो एक बात करें तो एक एडहॉक लीडर जो कुछ महीने के लिए मुंतखब हुए हैं, वो या एक आध महीने के लिए उनका कोई वक्त बनता है, तो वो किस तरीके 5 मार्च तक देखेंगे सिचुएशन क्या, एक नैब कोर्ट के जज है, सुप्रीम लीडर एक बात कह रहा है एक एडहॉक लीडर को अपने साथ बिठाकर, तो एडहॉक लीडर किस तरीके से उससे मुखालफत कर सकता है या इख्तिलाफ राय रख सकता है? मुस्लिम लीग का बयानिया यही है, बमबारी करो जब तक कर सकते हैं और जिस हद तक कर सकते हैं वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के आने से उनके बयानिए में या मरियम नवाज के बयानी में कोई तब्दीली आएगी, उनके जलसों की तादाद में कोई कमी आएगी, या वो जिस तरह के तरीके से बात कर रहे हैं उस टोन में कोई तब्दीली आएगी। अच्छा, you don't think so? बिल्कुल एक साफ बात, ड्रामाई तब्दीली का कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। अच्छा, इजाज चौधरी साहब, डू यू एग्री विद पलवशा जी? जी जी, पहले तो आपकी पहली बात पे थोड़ा सा कमेंट कर लिया जाए
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ और मैं सारी गल कर दवांगा ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ मैं तो जनाब दी खिदमत च एक शेर पेश कर रहे हैं वो तो सुन लो। अच्छा सुनाओ जी। कहते हैं कि यूं कहते जब वो आता सब कहने की बातें हैं कुछ भी ना कहा जाता कुछ होंदा तो तुसी कह चुके होंदे। वैसे गल है बात तुसी ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ कर मेरा ख्याल है कि ये आपकी अच्छा जी चोई साहब। दूसरी बात असल में राना साहब ये है आपकी बड़ी खुशफहमी है शहबाज शरीफ के बारे में। अच्छा जो लोग शहबाज शरीफ को जानते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वो नवाज शरीफ का सिरा है। अच्छा और जितना श्रूड वो आदमी है मियां नवाज शरीफ साहब उसके पासकू में भी नहीं है। ठीक है। इस वक्त तक की सूरत हाल ये थी कि बराह रास्त उसकी तरफ कोई चीज नहीं आ रही थी। ठीक है। जो चीज आनी चाहिए थी वो केस था सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जिसे वापस कर दिया। ओके ठीक है जी। हुदैबिया। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सुप्रीम कोर्ट का। हुदैबिया जी जी। लेकिन आप एक बिल्कुल वो कहते हैं ना देख का जो एक ही दाने से पता चल जाता है जी जी। वो एक दाना है अहद चीमा। हाँ। और अहद चीमा जैसे 20 सरकारी अफसर इन पौने 10 सालों के अंदर मुख्तलिफ अदालतों मुख्तलिफ अदारों के अंदर पेश हुए और गिरफ्तार भी हुए। ठीक है। किसी के ऊपर कभी कोई सीखपा नहीं हुआ। हाँ। सूबे से लेके मरकज तक एक दफा सब लोग अलर्ट हो गए अहद चीमा के बाद। ठीक है जी। अहद चीमा ये आप देखिए मुबालगा नहीं है राजी साहब सबसे ज्यादा वाक़फ़े आल आदमी है जी। ये जो अहद चीमा है या जाहिद शफीक हैं ये जो कुछ इंकशाफात करने जा रहे हैं उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे। अच्छा। और जब वो आ जाएंगे तो कोई चारा कार ही उनके पास नहीं रहेगा कि वो नवाज शरीफ वाले बयानिए को ही आगे लेकर आगे बढ़े। वैसे मैं एक चोई साहब एक छोटी सी आपसे बात शेयर करूंगा आपसे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि अहद चीमा हो या शायद शफीक हो या इसके पीछे जितनी मर्जी लाइन लगी हो लोगों की ब्यूरोक्रेट्स की जो जिनके ऊपर हाथ डलने वाला हो। और वैसे मेरी इतलात ये है कि शायद शफीक पे जो एक रात की इन्वेस्टिगेशन हुई है नैब के अंदर उसने कुछ नाम लिए हैं। और दूसरी जो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो अहद चीमा है वो भी बड़ा कोऑपरेट कर रहा है नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ। बट माय पॉइंट इज डिफरेंट। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता ज़रा थोड़ा सा बड़े स्कोप पे अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मियां शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया गया हो एक्टिंग सदर बना दिया गया 5 मार्च के बाद हो सकता है उनको परमानेंट सदर बना दिया जाए मुस्लिम लीग नून का। लेकिन ये इस किस्म के कैरेक्टर्स जो है अहद चीमा हो गया या इस तरह के और जो लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं जिन पे हाथ पड़ सकता है आइंदा आने वाले दिनों में उनको इसलिए रखा गया हो कि कल को एक लोगों के जहनों में इंप्रेशन ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वॉज प्लेइंग एज अ गुड कॉप एंड नवाज शरीफ साहब वॉज प्लेइंग एज अ बैड कॉप। तो इनको ज़रा थोड़ा कट टू साइज करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को ऐसे लोग रखे जाएं पास ताकि कल किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो उनसे कुछ भी स्टेटमेंट जो कि इन्होंने दी हो वो सामने लाई जा सके। वैसे मैं जवाबन सवाल एक राना साहब आपसे करता हूं जी। जो बयानियां नवाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं जी अगर वो डाई डाउन हो जाए तो PMLN के पल्ले क्या रहता है? अच्छा सवाल। अगर ये मानना शुरू कर दें और कहें कोई साजिश नहीं हुई है एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ नहीं है इन 5 जजों ने पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं कर दिया ये काबे के जो अंदर बुत थे और अब अदालतों के अंदर जो बुत हैं इनको पाश नहीं करना और ये सारे बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और ये कहीं से आया हुआ फैसला मुझे सुना रहे हैं। अगर ये वाला बयानिया नहीं रहेगा और अगर शहबाज शरीफ ये नहीं रखेंगे तो PMLN का तो दामन खाली है और कोई बात ही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये मेरे ख्याल में मलक साहब को पूछते हैं। मलक साहब डू यू एग्री विद दिस थिंग? मलक साहब के में एग्री करेंगे
चलो ना करण, लेकिन दसन तो सही। यानी आप अंदाजा करें ना मलिक साहब, आप बताएं ना। नहीं, मैं मलिक साहब को नहीं पूछ रहा हूं। मैं राणा साहब, मैं ये गुजारिश करूं कि लाजमी बात है कि जो चौधरी साहब का मौक़िफ़ होगा या जो भी ये बयानियां देंगे वो इनकी अपनी पार्टी लाइन होगी और वो अपने अंदाज से उनकी उसकी खास एंगलिंग होगी जो वो बात करेंगे, जो उनको सूट करती है वो बात करेंगे। लेकिन जो बुनियादी तौर पर असल मामला है वो आपके सामने है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसमें ठीक है, उसमें ये हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि उस बयानिए में कहीं पर बहुत ज्यादा शिद्दत भी आई और उस शिद्दत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ इतराजात भी उन्होंने उठाए और वो शायद इतराजात इस तरह के थे जिनके नतीजे में ये एक तासुर भी उभरा कि वो जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा माइल्डली भी कह दिया जाना चाहिए था। ये एक बहस खुली और ये बहस होती रही। So you agree with this thing, sir? मलिक साहब, नहीं, देखिए मैं अर्ज करता हूँ ना सर, देखें कि शहबाज साहब ने तो पब्लिकली, आपने खुद भी वो सुना है वो क्लिप जो उनका एक प्राइवेट टीवी चैनल पे उनकी जिसमें स्टेटमेंट थी हुदैबिया की जजमेंट आने के बाद ही सही चले, ये चौधरी साहब ने जैसे कहा। लेकिन असल मकसद ये है कि इस बयानिया में से एक बड़ा बयानिया निकल रहा है और वो ये है कि जिस किसी ने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात किसने की, ये इलेक्शन का टाइम है, हमें पता है ये बात इसलिए सेलेबल नहीं है कि सबको अपने इलेक्शंस आगे नजर आ रहे हैं, किसी ने कंसेंसस क्रिएट नहीं करना, बट इवेंचुअली ग्रैंड नेशनल डायलॉग इज द पॉइंट के जहां पर अगर मैंने बहसीयत सियासतदान कुछ गलती की है तो ठीक है, उसका तयन होना चाहिए। पहले नंबर पर मैं ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर किसी जनरल ने कुछ गलत किया है तो वो उसका तयन होना चाहिए, अगर किसी जज ने कुछ गलत किया है तो उसका तयन होना चाहिए, और अगर कुछ और भी। लेकिन तयन करेगा कौन मलिक साहब? एग्जैक्टली सर, देखिए आज क्योंकि इलेक्शन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, इसलिए आज की गई बात बेवक्त की रागनी है। लेकिन जहां तक ये बात है कि मॉडरेट तरीके से अगर आप अपनी बात को कह रहे हैं और शहबाज साहब का बयानिया वो कतई तौर पर मियां साहब के साथ की गई किसी ज्यादती को इंडोर्स थोड़ी करेंगे, जहां पर उनको आवाज उठानी है वो मुनासिब अंदाज में और मौसर अंदाज में आवाज उठाएंगे। वो किस तरह कबूल कर लेंगे कि वो भाई जिनके साथ उन्होंने अपनी 35 साल की एक पॉलिटिकल एलिजियंस, उनके साथ उनके पूरे डेवलपमेंट के नैरेटिव में पाकिस्तान को जिद्दत से हमकिनार करने में जो मुस्लिम लीग नून ने किया है वो आपके सामने है। सारी सियासी जमातों का पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इन्हीं 5 सालों की बात करते हैं कि ये तो टेस्ट केस था कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, केपी के पास पीटीआई के पास केपी है, मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब या वफाक है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि किस सूबे ने कौन सी डिलीवरेंस की, कहां पर कहां सोशल डिलीवरेंस पे अभी जाते हैं। मलिक साहब, मुझे फिर बार बार पता नहीं आपकी बारी आती है तो मुझे बार बार ब्रेक का क्यों कहा जाता है, मुझे नहीं समझ आती वैसे बात। साजिश है कोई, है ना? सबसे ज्यादा टाइम भी आपने मलिक साहब को ही दिया, उसके बावजूद आप जी मलिक साहब ने केड़ा मलिक साहब ने मैं मलिक साहब दे मलिक साहब ने मान लिया कि ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਗਏ ਤੇਰੇ मलिक साहब ने तो मेरे पीछे क्यों पै गए हो? एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आना। अगर जल्दी से वाइंडिंग रिमार्क्स दे दें क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि जनाब आपका प्रोग्राम कट जाएगा, पता नहीं मेरे प्रोग्राम के नाल की प्रॉब्लम है। एनीवेज जी राजी साहब। जनाब गुजारिश ये है कि जो भी बातें सब ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की कही हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा मुस्लिम लीग नून के लिए कि अगर एक रवैया इनका भी उनके साथ ही मिल गया रवैया तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग पसंद नहीं करेंगे कि ये गालियां जजों को नकार रहे हैं या फौज को नकार। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म का एटीट्यूड नहीं रखेंगे। नहीं, अगर देखें शहबाज शरीफ या चौधरी निसार का जो रवैया था वो यही था। नहीं, वो नहीं रखेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि आप शहबाज शरीफ साहब ऐसा रवैया नहीं रखेंगे, ये कह रहे हैं ना? नहीं, मजबूर हैं, फिर नहीं रखेंगे। जो वो कहेगा ऊपर वाला वो ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं। ओके, बिल्कुल कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और ये नुकसान होगा मुस्लिम लीग को। I've been, you know, these guys are telling me again and again that I have to wind up over here जी। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे।